और सलमान अजहरी को जिस तरह 2 केसों में जमानत मिल गई और वही वाला मामला तारीख पे तारीख, इस तरह सलमान अजहरी के साथ मामला एफआईआर पर एफआईआर। आप सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि उन्हें दूसरा केस जो कच्छ में उन पर लगा था उसमें भी उन्हें जमानत मिल गई है। तो अब लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई लगभग मुमकिन है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हैं, बात करते हैं क्या कहेंगी। जिस तरह खबर आ रही है सलमान अजहरी को दूसरे केस में भी जमानत मिल गई है, कैसे देखती हैं? कुछ खुशी का मामला है कैसे? मैं तो ये कहूँगी कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त आता है अपना दौर आएगा। यही शायरी पे तो केस लगा। देखिए शायरी पे केस नहीं होते हैं, बुद्धिजीवी होना चाहिए, समझने की सेंस होना चाहिए। और दूसरी बात मैं लगातार अपनी वीडियोस में कह रही हूँ, कुत्तों का वक्त बोला है, भक्तों का वक्त नहीं बोला है, भक्तों को नहीं बोला है। और कुत्तों की 4 टांगें होती है, भक्तों की 2 होती है। तो आप ये कहो कि कुत्तों ने अपनी 2 टांग भक्तों को डोनेट कर दी। कुत्तों ने कहा आज से हम, क्योंकि भक्त हमारा सारा काम कर रहे हैं, तो हम 2 टांगों पे चला करें। और सलमान अजहरी को जिस तरह 2 केसों में जमानत मिल गई और वही वाला मामला तारीख पे तारीख, इस तरह सलमान अजहरी के साथ मामला एफआईआर पर एफआईआर। कुछ तो डर होगा ना, जो आप लगातार बैक टू बैक उन पर एफआईआर कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी के ये 4 प्यारे से मिसरे, हम अपना भी दौर आएगा, एक शोर आएगा, तो अगर ये आपको हेट स्पीच लगता है उन बावलों को जिन्होंने जिंदगी में स्कूलों की शक्लें नहीं देखी, तो उन हेट स्पीच का आप क्या कहेंगे जो लगातार 10 साल से हमारे कान के पर्दे फाड़ रहे हैं, हमारे हिजाब को, हमारी पहचान को, हमारी मस्जिद को, हमारी शनाख्त को, हमारी एनआरसी को हमें करंट बताया जा रहा है, हमें पाकिस्तानी बताया जा रहा है, हमारी मसाजिद को फूका जा रहा है, तीर त्रिशूल तलवारें निकाला जा रहा है। नहीं, वो मैंने देखिए सरकार का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो आपको पता है कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो अपने ही अनुयायियों से, अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि हर मस्जिद, नहीं वो ये कह रहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढा करो। मतलब बॉस तो तुम्हारा ये कह रहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढा करो, लेकिन बॉस कह ना, तुमने जो हमें रास्ता दिखा दी, तुमने जो हमें एक खुशबू सुंघा दी, मुसलमानों के खून की तुमने हमें आदत दिखा दी, हम तो हर मस्जिद की खुदाई भी करेंगे और शिवलिंग को ढूंढ के भी लाएंगे। लेकिन रिहाई तो सलमान अजहरी की होनी है ना, उन्हीं पे क्यों सख्तियां करने लगे हैं लोग? देखिए मेन बात यह है कि ये सरकार आपको ऑब्जर्व कर रही है। आप भी देखिए कि मुसलमानों की कोई क़यादत भी नहीं है, कि मुसलमानों की कोई पार्टियां हैं। एक ओवैसी साहब की पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। वो पार्टी बेचारी एक ऐसी पार्टी है कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, और उस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अगर कोई कहता है कि ये बी टीम बताता है, वो सारे बताने वाले मुस्लिम समाज के ही आते हैं। और जाहिल लोग हैं भाई, ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी ही आता है। अगर वो बी टीम है तो कैलकुलेटिव में है, भाई सिस्टमेटिकली है कि ए के बाद बी टीम है। पहले ये दूसरी पार्टी बन गई, उसके बाद मुसलमानों की पार्टी बनी तो बी टीम कहलाएगी, तीसरी कोई पार्टी बनाएगा तो सी टीम बनाएगी। लेकिन उसके लिए बुद्धि की होना बहुत जरूरी है। अब एक मुसलमानों की क़यादत वाली पार्टी है, मुसलमान उसको ही कहते हैं कि ना भाई ये तो आरएसएस की पार्टी है, ये तो बीजेपी की पार्टी है। मुसलमानों के जितने धार्मिक गुरु हैं वो चुप बैठे हुए हैं। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें जो सिर्फ चंदाखोरी के वक्त उनको याद आता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा हैं। जब वो चंदाखोरी करने जाते हैं, ज़कातें इमदादें लेने जाते, तब उनको याद आता है कि मुसलमानों के धर्म गुरु हैं। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो मौलाना ही सड़क पे क्यों है? मतलब मुफ्ती सलमान को जेल हो गई गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए, मौलाना तोकीर रजा है वो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी डिटेन कर रहे हैं। नहीं देखिए तो और मौलाना कहाँ है? देखिए ना, मैंने कहा ना कि भारत को अपनी दुकान चमकाने के लिए, भारत मेरे ख्याल से एक ऐसा मुल्क है जहां धर्मों पर और कास्टिज्म पर इस्लाम को टेक दिया लाकर, है ना। आप ये देखिए, अगर आप मेरे साथ, अगर आप कभी कर्नाटक चले, मैं आपको कर्नाटक में लेके जाऊंगी। कर्नाटक में सिर्फ मुसलमान है, कुरान है, इस्लाम है, ना वहाँ पे जात है, ना वहाँ पर फिरके हैं। सिर्फ ये कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप इय्या का नाम नस्तईन पे यकीन रखते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान, सिर्फ ये। लेकिन हम इधर देखिए जहाँ पर हिंदी भाषी बेल्ट है, यहाँ पर तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू कादियानी है, यहाँ से भी दिल नहीं भरता तो तू शिया है, तू सुन्नी है, और यहाँ से भी दिल नहीं भरता तो तू सेकुलर मुसलमान है, तू तो पक्का जहन्नुमी है। तो यहाँ पर हमारी कमजोरी जो है ना, ये सरकारें हमारी कमजोरी देख रही हैं कि हमने पहले इनकी मस्जिद को टारगेट करा, ये चुप रहे, हमने इनके हिजाब को टारगेट करा। आपने देखा कर्नाटक में किस तरह मुसलमानों को, उनकी बच्चियों को किस तरह उनके साल बर्बाद करेगा। कोई बोला था, कोई तंजीम वहां तक गई थी? कोई नहीं गई थी। वहां भी सिर्फ ओवैसी साहब बोले थे। जिस तरह ज्ञान वापी को टारगेट करा जा रहा, कोई बोला नहीं बोला। जिस तरह आप ये देखिए कि आप इधर राजस्थान में आ जाओ कि स्कूल में जाकर एक वो नफरती चिंटू जो है वो बाल मुकुंद बोलता है, वो भी कह रहा, खुद तो परिधान में जा रहा है, भगवा परिधान में। भाई जब तुम अपने परिधान में जाके संसद में जा सकते हो तो मुसलमान बच्चियां बुर्के में स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
थी, तुमने अपना परिधान त्यागा, तुम भी तो अपनी शनाख्त, भगवा शनाख्त लेके पार्लियामेंट में जा रहे हो ना, तो तुम्हें तो अपने परिधान से इतनी मोहब्बत, तुम तो जा सकते हो लेकिन मुसलमान नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यही है कि मौलाना को जेल में डाल के संविधान भी सुरक्षित हो जाएगा और मतलब देश में भी शांति आ जाएगी, लेकिन हल्द्वानी जैसा कांड हो जाता है। नहीं, देखिए ना, हल्द्वानी वाला कांड जैसे अगर आपने कहा, हल्द्वानी वाला कांड एक प्री प्लान का कांड था, वहां पर एक तजर्बा करना था और 6-7 दिन से इंटेलिजेंसी जो वहां पर सर्वे कर रही थी वो लगातार कह रही थी कि यहाँ के हालात बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए कि एक आनन फानन आप एक मस्जिद को शहीद कर देते हैं, आप एक मदरसे को शहीद कर देते हैं। उस मस्जिद की जो सुनवाई थी वो हाई कोर्ट में थी और 14 फरवरी में फैसला आना था। ऐसी क्या मुसीबत आई थी कि आपने एकदम से उसको शहीद करने का अल्टीमेटम दे दिया और उसके बाद आपने एक ऑर्डर निकाला कि शूट एंड साइट, यानी मुसलमान जहां दिखे उसको गोली मार दो। ऐसा क्या हो रहा था वहां पर क्या पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जंग चल रही थी, चाइना हमारे अंदर घुसकर आ गया था, बांग्लादेश हमारे भारत को लूट के चला गया था। मतलब ऐसा क्या था जो आपने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और अभी तक सुनने में आ रहा है कि 5000 से ज्यादा FIR मुसलमानों के खिलाफ कर ली गई और घर में घुस घुस के मुसलमान लड़कों को उठाया जा रहा है। कौन बोल रहा है? कहां है वो हमारी तंजीमें? कहां है वो धर्मगुरु? जो धर्मगुरु बनते हैं। एक बात बताइए ना, आप क्यों खामोश है? इंसान सच बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, आप सच दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका रिश्ता इस सरकार के साथ नहीं है। हमने कोई हराम नहीं खाया, हम अल्लाह से डरते हैं। हमें यकीन है कि अगर हमारा अच्छा होता है तो भी मेरा रब उसमें राजी है, अगर हमारा बुरा होता है तो हो सकता है हमारी आजमाइश है। तो हो सकता है ना, आप बता रही है 15,000 लोगों पे केस दर्ज हुआ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो, धर्मगुरु को इन सब करना पता हो? क्यों नहीं पता होगा? नहीं, 5000 से ज्यादा FIR हैं और धर्मगुरु को क्यों नहीं पता होगा? सब पता होगा भाई। जब हम जैसों को पता है, वो जो सरकार के साथ उनका हम निवाला, उनके हम प्याला बनते हैं और विदेशों में से जो फंडिंग लेकर आ रहे हैं सरकार की नाक के नीचे लेकर आते, तो नहीं कि ऐसे ही चलेगा। अमन निज़मी सऊदी अरब गई और शेख को दिखाया कि जी मैं ये मदरसा चला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं देना है सऊदी शेख वाले। तो ये सारे के सारे ड्रामे, इनको पता है हमारी दुकानें बंद हो जानी अगर हम बोले। तो एक जो डिवाइडेशन कर दिया है, तू सुन्नी, तू शिया, तू अनकारा, तू ढमकाना, ये जो करा गया। अब सलमान अजहरी को लोग कह रहे हैं जी वो तो जी बरेलवी हैं, तो धर्मगुरु नहीं है। अगर आप बताइए अल्लाह ताला के यहाँ रास्ते आप जा रहे हो, आप कलमा पढ़ रहे हो, कुरान को मान रहे हो, एक रास्ते की शॉर्टकट होती है, एक रास्ता लॉन्ग रूट पे होता है, एक सीधा सीधा रास्ता जाता है। सारे रास्ते मंजिल पे जाते नहीं जाते। तो आप उनको ये सोचो कि नहीं जी वो तो बरेलवी है तो हम बरेलवी नहीं है, तो फिर आप धर्मगुरु नहीं है। जहां पर डिवाइडेशन आ जाए, और अल्लाह ताला डिवाइडेशन को मना करता है। लेकिन सलमान अजहरी पे ही क्यों सबसे ज्यादा ताव दिया गया है, जबकि देश की संसद से भी अलग अलग नारे दिए गए, CNRC में भी नारे दिए गए, आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना? देखो, शिकार हमेशा उसका करा जाता है जहां पर ये पता हो कि अगर हम इस पे हाथ डालेंगे ना तो यहाँ पर कोई आवाजें नहीं उठेंगी, सिर्फ उसका जो उनको मानने वाले वही चीखेंगे, चिल्लाएंगे। सरकार ने पूरी स्ट्रेटेजी, हो सकता है इन लोगों के साथ वार्ता भी करी हो, यहूदी मुल्ला को भी उठाया हो कि भाई हम सलमान अजहरी को उठाने वाले, तू चुप कर रहना। इन लोगों को भी थपक थपक के इनके जमीर को भी सुला दिया, उनके दीन को, इनके इस्लाम को भी सुला दिया हो, तो ये थपक थपक के इनको सुला दिया गया। आज जिस तरह देखिए तौकीर रजा साहब ने जैसे कहा कि जेल भरो और आंदोलन करो, तो तौकीर रजा जैसी भी सड़क पर आके कह रहे हैं वो धर्म का ठेका भी उठा रहे हैं, वो आपका ठेका भी उठा रहे हैं, आपको जगह भी रहे। सलमान अजहरी जेल जा रहे हैं सिर्फ इस शेर के लिए, और वो शेर तो फिलिस्तीन के लिए था, उन 57 मुल्कों के लिए था कि जो 57 मुल्क लगातार फिलिस्तीन पे बोलने को तैयार नहीं है, वहां मदद पहुंचाने को तैयार नहीं। इस वक्त फिलिस्तीन की हालत जाकर देखो कि वो लोग घास खा रहे हैं, वो मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, वो प्यास से मर रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जरूरत का सामान नहीं है। और ये 57 मुल्क अय्याशियों में मुलव्विस बैठा हुआ है, जिसको सऊदी अरब कहते हैं, ये यहूदी अरब बन के बैठा हुआ है। तो वो उसको कह रहे थे कि कुत्तों का वक्त आया, यानी इजराइल को कुत्ता बोला और हमारा दौर आएगा। तो अल्लाह का जाहिर सी बात है हमारा दौर ही आएगा, कभी तो इस जुल्म की अति होगी ना। लोग खुद अपने ऊपर क्यों लेगा जिन्होंने केस करा दिया? देखिए, ये मैंने कहा ना कि तिल का तार बना दो। अब आप इस बात को साबित करते रहो। आप तो जानते हो, आप मीडिया कर्मी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ट्रू जर्नलिस्ट हो, आप तो जानते हो कि हिंदुस्तान की अदालतों में क्या होता है। आप FIR कर दो, कोई भी एवा टेवा FIR कर देता है और उस पर संज्ञान FIR करी नहीं जाती, बाकायदा करवाई जाती है। अब इस दरमियान आपकी जिंदगी के कीमती 4 साल तो 5 साल तो 10 साल जाया हो जाते हैं, और बाद में यही अदालत आपको कहती है कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है, इस केस से आपका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सवाल यही उठता है, जो रेपुटेशन खराब हुई, जो वक्त खराब हुआ, जो एक तमाम देश का माहौल खराब हो, इसका जिम्मेदार कौन? क्या उन FIR वाले जिसने FIR कराई तो उसको जेल होती है, उस पर केस चलता है? तो
जो हिंदुस्तान का जो कानून है ना, इसका मिसयूज करा जा रहा है, पैसों में FIR होती है। तो मौलाना को, जो देश के धर्म गुरु हैं मुसलमानों के, उनको कम से कम सलमान अजहरी के लिए आवाज उठा लेनी चाहिए। अगर आवाम अपनी दुकानें बंद कर, उनकी दुकानें बंद करवाओगे, मतलब आप क्या चाहते हो कि वो लोग बेचारे इन पे आवाज उठा के अपना, उनको तो लगता है ना, उनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, उनको लगता है कि हमारा कद छोटा ना हो जाए, उनको अपने कद की परवाह है। आप देखिए डॉक्टर जाकिर नायक थे, जब वो हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता था, बिल्कुल एक तरह से ऑथेंटिक वो बयान देते थे, बिल्कुल सिस्टमैटिकली विद प्रूफ आपको बताते कि यहाँ ये लिखा। उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ पूरी एजेंसी लगा दी गई, उनके सजाएं उन पे कर दी गई, उनकी तमाम प्रॉपर्टी को यहाँ पर सरकार ने जब्त कर लिया। कौन बोला था? कितने मुफ्ती मौलवी बोले थे? कौन देवबंद का बोला था? कौन बरेलवी का बोला था? कौन आदियानी बोला था? कौन? कोई नहीं बोला था। किनको लगा हुए एक चला गया, अब हमारी दुकानें टमाटन चमकेगी। हम जिस तरह अपनी कौम को बरगला रहे हैं, अल्लाह से डरा रहे हैं। भाई अल्लाह से आप डरा रहे हो, अल्लाह से आप उसको डरा रहे हो जो खुद अल्लाह से डरता है, जो खुद हलाल कमा रहा है, जो गरीब मुसलमान है उसको डरा रहे हो। अल्लाह से तो आपको डरना चाहिए, हम ही डरा डरा के मार रहे हो आप। लेकिन जो बुलडोजर, इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, ज्ञानवापी का मसला हो, उससे केवल तौकीर रजा को ही मसला क्यों है? वही क्यों सड़कों पे आए और लोगों को कौम का दर्द नहीं? देखिए मतलब आपका तो फिर वही वाली बात होगी कि सच किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। भाई कोई तो इनकलाब की चिंगारी लेकर आएगा, कोई तो सच बोलेगा। और लोग भी तो साथ देखो बुलडोजर का तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं करा, हिंदुस्तान के किसी मुद्दे पे वो बात नहीं कर रहे थे, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे वो बात कर रहे थे। तौकीर रजा तो जेल भरो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ना, उनको समझ में आ गया कि मसाजिद टारगेट पे है, हिजाब टारगेट पे है, कुरान टारगेट पे। अब भी नहीं बोले तो कब बोलेंगे, है ना? आप मतलब ये देखो कि हमारे हिंदुस्तान में एक सिख कम्युनिटी आती है, पूरी दुनिया में अगर सिखों को कैलकुलेट करा जाए मात्र 2% सिख हैं। आपने देखा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई गुरुद्वारा तोड़ा गया? जहां पर मुसलमान 20 से 22% है, लगातार बैक टू बैक इनकी मस्जिद भी शहीद करी जा रही है, लगातार बैक टू बैक इनके हिजाब को टारगेट करा जा रहा है। आपने देखा किसी की सिख की पगड़ी नोचते हुए? आपने देखा किसी सिख की दाढ़ी काटते हुए? देखा आपने कभी उसके साथ उसका किरपान छीनते हुए? लेकिन जो चीजें टर्बन मुसलमानों की पहचान थी, मुसलमानों के लिए भी टर्बन था, पगड़ी थी, दाढ़ी मुसलमानों की पहचान थी, हथियार मुसलमानों की शान थी, हथियार इस्लाम में रखा जाता था, जिसको वो तमाम चीजें आपके पास से चलेंगे। लेकिन सिख कम्युनिटी 2% होने के बावजूद ना तो आपकी हिम्मत, जिगरा नहीं है आपका कि आप सरदारों को चू चा भी कर दो, उन पर हाथ भी लगा दो। दूसरी तरफ ना तो सिखों का गुरुद्वारा तोड़ा जाता, लेकिन सिखों के यहाँ कोई भिखारी भी नहीं मिलेगा आपको। सिखों के गुरुद्वारे बनते तो दर्द बर्दर जाके वहां मौलवी नहीं जाते कि जी 10 रुपए के चंदा का डालो, जिस मस्जिद से आए हो जी दे दो। तो ना तो सिखों के अंदर फकीर होते हैं, ना सिखों के यहाँ ये रसीदी मौलाना होते जो रसीदे ले लेके फर्जी वाड़ा करते हैं। सिख अपना गुरुद्वारा खुद बनाता है, ना उनके यहाँ भीख मांगने का रिवाज होता है, उनके यहाँ अपनी मदद होती है। कोई कम्युनिटी, कोई बंदा, कोई खानदान उनके यहाँ परेशान होता है, वो खुद ही उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो जहां पर 2% सिख जो है भारत में पूरे आबोताब और मान और सम्मान के साथ रह रहे हैं, वहां पर देश का 22% मुसलमान जो कह रहा है कि हमारे 57 मुल्क हैं, हमने ये करा, हमने लाल किला बनवाया, हमने जामा मस्जिद बनवाई, हमने ताजमहल बनवाया, हमने बाबरी मस्जिद बनवाई, उसके बावजूद आप अपनी मसाजिद को, आप अपनी पहचान को, आप अपने हिजाब को, आप अपने मदारिस को किसी को नहीं बचा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी खामोशी है। जब तक मुसलमान हिकमत अमली के नाम पर खुद को नामर्द बनाएगा, ये सारे नामर्द हैं जो अपने आप को हिकमत अमली का चोला पहना के हमें और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जब मेरी मस्जिद शहीद होगी, मेरा खून खोलना चाहिए। जब मेरे कुरान को बेइज्जत करा जाएगा तो मेरा खून खोलना चाहिए। मेरे सर के ऊपर से अगर हिजाब को नोचा जाएगा, जो मेरा किरदार है, मेरा खून खोलना चाहिए। क्या इन लोगों का खून खोलता है? नहीं खोलता। तो अब जब नहीं, वो तो करेंगे, वो यहूदी मुल्ले हैं, उनको इसी बात के लिए कहा जाता है। ये इजरायली मुल्ले हैं तो यहाँ पर गोद में बैठे हुए हैं। चादर लेने गए तो तो मतलब अजमेर शरीफ के लिए, तो अजमेर अच्छे मौलाना नहीं तो बेचारे चादर लेने गए थे, तो क्या वहां पर उनके लिए तुम एक चादर भी नहीं, चादर भी तुम्हें वहीं से चाहिए, शिकायतें भी तुम्हें उसी सरकार से। मुसलमानों को डराया भी इसलिए जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मतलब देश का मुसलमान ठेका लेके बैठा हुआ है कि हम बीजेपी का मुखालफत करेंगे। क्यों करेंगे हम देश के मुसलमान बीजेपी की मुखालफत? हम तो नहीं कर रहे। हम कौन से सरकार में, हम कौन से शासन में, हम कौन से प्रशासन में? इन्हीं की वजह से मुसलमान लगातार जो आम भोले भाले मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत पर लगा दिया, इसी वजह से दो फाड़ हो रहा है। और जिस तरह मसाजिद को, कुरान को, हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, तो इन लोगों ने भी सोचा कि मुसलमान एक ऐसी कश्ती का नाम है जो समुद्र में हिचकोले खा रही है, जिसका कोई पायलट या कोई मल्ला नहीं, जो हालात पर और पानी के धारों पर है, ना मालूम ये कहां पे जाकर गर्क होगी या मंजिल तक पहुंच पाएगी। लेकिन एक कमेंट आप हल्द्वानी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वहाँ माहौल खराब है, शांति के लिए एक दो वर्ड उनको भी बोल दीजिए। देखिए, अगर आपको याद हो हसन, मैंने आपके पेज पे से हल्द्वानी में जाकर लाइव भी करा था। मैं पिछले साल वहां पर जी पिछले
दफा जब यहाँ पर डेमोलिशन का एक ऑर्डर सर्कुलेट हुआ था तो मैं हल्द्वानी गई थी, 5-6 दिन रहकर आई थी, तमाम मसाजिद का सर्वे करा था। 10 मसाजिद थी, बहुत सारे धर्मशाला थे, बहुत सारे सरकारी स्कूल थे जिनको तोड़ने के रडार पर थे। तो आप हल्द्वानी के मुसलमान तो फिर भी सब्र कर रहे हैं। वो जमीन सरकार की थी, नजूल में लेके वो किराए पे एक लीज पे ले ली गई। तो आप ये बताइए ना कि आप उनके घर छीन रहे हैं, आपने उनकी जिंदगी दहशत में कर दी है। उसके बाद अगर वो मस्जिद को मदरसों को बचा रहे हैं तो आप डायरेक्ट उनके गोलियां मार रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों की जो कंडीशन है फिलिस्तीन जैसी कर दी है। बस ये कि इजराइल फिलिस्तीन में बम मार रहा है, यहाँ पर हम कुछ तो में मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सैल्यूट है हल्द्वानी के मुसलमानों को कि इतना होने के बावजूद उनके घरों में तलाशियां ली जा रही, उनके लड़कों को उठाया जा रहा है। 5000 FIR रजिस्टर है और मेरा ख्याल से 20-25 मुसलमानों को पुलिस द्वारा कत्ल कर दिया गया है ना, पुलिस गुंडागर्दी। और उसके बावजूद यहाँ के जो मुसलमान है वो सेकुलर मुसलमान बनने के चक्कर में नहीं, भाई हिकमत अमली ऐसा नहीं होता। अगर हल्द्वानी का मुसलमान मर रहा है या दिल्ली का मुसलमान मर रहा है तो देश का मुसलमान बनना है। यहाँ पे संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिर्फ 24 में इलेक्शन देखिए मैंने कहा ना, हल्द्वानी का मुसलमान हो चाहे दिल्ली का मुसलमान, पहले वो देश का नागरिक है, वो भारतीय मर रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाकर मर रहा है। जब वहां पर उस मस्जिद को और मदरसे को सील कर दिया गया था और 14 फरवरी में सुनवाई थी, फिर ऐसी क्या मुसीबत आई थी कि तोगड़िया 6 फरवरी में जाकर वहां पर नफरत के बयान दे रहा था और लोगों को जगा रहा था कि जागने का वक्त आ गया, हिंदुओं को मानने का वक्त आ गया। तो ये हेट स्पीच होती है जिन पे ध्यान देना चाहिए। अगर मुसलमान इसी तरह गाफिल रहा और हमारे रहनुमा, हमारी बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें इसी तरह हिकमत अमली के नाम पर अपनी नामर्दगी को छुपाती रहीं तो मेरे ख्याल से देश का मुसलमान फिर कहीं ना कहीं इनकलाबी होकर अपने घर को बचाने के लिए और अपना आप को बचाने के लिए सीधा सरकार से टक्कर लेगा। बहुत शुक्रिया मैम हमसे